पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो, वीरों के वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। अब मैंने चेतक पर एक कविता लिखी है, एक छंद पढ़ता हूं, भूमिका का सुनना सर। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध अन्य युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था। शेर ने लड़ा था, शेर पर सवार होकर शेर ने। क्या सुनते हो यार आप लोग? मैं सच में प्रद्युम्न, मैं दावे के साथ कहता हूं भैया, ये जो बैठे ना बैठे, इनके जितने बड़े मेरे बेटे और बेटियां हैं सच में उम्र में अगर देखा जाए। लेकिन आज जिस तरह से आप लोगों ने सुना है कविता को, जहां पर दाद चाहिए ठीक उसी पॉइंट पे दी है। मैं आज प्रणाम करता हूं इन बेटों को। ऐसे अगर रचनाकार सुनने वाले हैं तो कविता स्थापित होती है। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। चेतक के सवार वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। अरे तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता। कविता यहीं से शुरू होती है। आप उस मानस में आ गए हैं, इश्क के उस चक्कर से बाहर आ गए हैं जो आपके ऊपर तारी कर दिया था अमन ने। मैं निवेदित करता हूं, पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। बनास तो पता है ना, चित्तौड़ की एक नदी है, मेवाड़ की एक नदी है, जिसका पानी पीकर राणा की शिराओं में वो तेजाब खौला था। एक बार नहीं, 1529 से लेकर के 1546 तक 6 युद्ध लड़े राणा ने, हल्दी की घाटी से लेकर के दिवेर की घाटी तक। और एक बात कह दूं, आपके मन में उत्साह उठेगा। मेरा मानना है कि कविता विभत्स उत्पन्न करने के लिए नहीं है, रौद्र उत्पन्न करने के लिए भी नहीं है। अगर आपको क्रोध आया, अगर आपके मन में जुगुप्सा हुई, इसका मतलब ना तो ये कविता देशभक्ति की है ना वीर रस की है। कविता तो वीर रस की तब है जब आपके मन में ना रौद्र हो, ना क्रोध हो, ना विभत्स हो, ना जुगुप्सा हो, सिर्फ उत्साह हो। वो रचना वीर रस की होती है। मैं उत्साह की कविता पढ़ता हूं। 6 बार युद्ध हुए महाराणा प्रताप और अकबर के। एक बड़ी बात कहता हूं, इतिहास के पन्ने पलट लेना। अकबर के बाप की हिम्मत नहीं पड़ी कि राणा के सामने एक बार भी आता। उसके खानसामे आते रहे, उसके योद्धा आते रहे। तब जब ये बामी इतिहासकार लिखते हैं अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, तो मेरे जैसे छोटे कवि को पीड़ा होती है। एक बात इंदौर की जमीन पर कहना चाहता हूं, आपका समर्थन मांगता हूं। अगर मिल गया तो लगेगा मैंने ठीक सी बात कह दी। अगर हिंदुस्तान के रहते इतिहास में कोई एक व्यक्ति महान था तो वो अकबर द ग्रेट नहीं था, हमारा महाराणा प्रताप महान था। उसको नमन करने चलता। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो, वीरों के वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कौन थे महाराणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। हिंदी दिवस पे पढ़ रहा हूं, बड़ी तालियां इसलिए भी मांगता हूं। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नरनाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत कविता नहीं है साहब, कथा है। जो बचपन से सुनता आया उसको सीधा सीधा कह दिया। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। उदय सिंह को तो जानते होगे, पन्ना धाय का नाम सुना होगा।
अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि भविष्य में कोई उदय सिंह की रक्षा हो और उसके कारण कोई महाराणा प्रताप पैदा हो जो देश की आन बान शान और संस्कृति के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सके। तब मैं ये कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नरनाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुध बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचलिया चक्रवात तूफानी था। ज्यों जन्म लिया अंजनी कोक से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाईजी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। और दोस्त, हमारे देश की सेनाएं कहीं कमजोर नहीं है। कोई भी युद्ध हो हमने पटक करके मारा दुश्मन देशों को, लेकिन हम कमजोर कहां पर हैं? 4 लाइनें वो भी पढ़ देना चाहता हूं। युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से, ये इतिहास लिखा जाता है खून सरीख तलवारों से। अरे बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत लें जब चाहें, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। हम तो बाजी हार रहे हैं। घर में थी फूटन, मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। हल्दी घाटी के युद्ध का एक दृश्य प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। मैं कोई बड़ा कवि वही नहीं हूं, लेकिन अगर कविता बड़ी हो गई हो तो आपका समर्थन पूरा मांगता हूं। दृश्य देखिएगा। अगर आपके सामने हल्दी घाटी आ जाए तो ये न सोचना कि छोटा कवि है इसके लिए क्या तालियां बजाना। कविता बड़ी हो तो उस तरह समर्थन करना। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके खिलाफ थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध का शंख बजा, रंढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तरवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, दोधारी बाजी खन्न खन्न, छुइयां छम 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 छाप बजी, झन झन जनाब झन झन रहा दुश्मन की गर्दन। वाह 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 वाह, क्या कहूं यार, क्या सुनते हैं आदमी? वाह 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 वाह, अद्भुत। क्या जय हो जय हो। क्या सुनते हो यार आप लोग? वाह। जय 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 जय। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु बनी अड़ी हुई, उसके खिलाफ थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध का शंख बजा, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तरवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी खन्न खन्न, छुरियां छम 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 छाप बजे, झन झन झनाक झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। पंक्ति तो अब संभालना। सिर कटकर गिर जाते थे जयमल राठौर और कल्ला राठौर। जो राजस्थान को जानते हैं उनसे कहना चाहता हूं, और कविता पढ़ूंगा तो पूरे मन से पढ़ूंगा, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, माफ करना। मैंने सबको खूब जी भर के सुना। जयमल राठौर, कल्ला राठौर, 2 योद्धा, हल्दी घाटी का युद्ध। कल्ला राठौर का सिर कट गया, जयमल ने अपने कंधे पर बिठाला, दोनों के चारों हाथों में तलवारें थी। मुगलिया सेना ये देख करके भ्रम में आ गई कि ये कौन सा देवता है जो चारों हाथों से युद्ध लड़ रहा है। आज भी आप राजस्थान जाइए तो जयमल और कल्ला राठौर की तस्वीरें, उनकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित हैं, उनको देवता मानते हैं राजस्थान के लोग। तब एक बड़ी पंक्ति पढ़ता हूं, सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी।
आहा। बस बाजू लड़ती रहती थी। अरे जिसको भगोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता। आहा। वाह 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 वाह।